जय मसीह के मेरे प्रियो। आज का टॉपिक है मेरे पाप कौन क्षमा करेगा। हे मेरे प्रियो, आज मैं बताने वाला हूँ प्रभु, जो आज ये जो पाप है, जो हम जाने अनजाने करते हैं और हमें एहसास नहीं होता है हम कौन सा पाप हम अपने जीवन से कर रहे हैं मेरे प्रियो। आज हम लोग जानेंगे मेरे प्रियो, जो पाप हमारा क्षमा करने वाला कौन है। आप पवित्र बाइबल में देख सकते हैं प्रियो, पहला तीमुथियुस 1 अध्याय का 15 पद में यह बात सत्य और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। हे मेरे प्रिय, बाइबल बताती है कि यह बात सत्य और हर प्रकार से मानने योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों को उद्धार करने के लिए इस जगत में आए हैं। प्रियो, जितने ये जगत में प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले आए हैं और पापियों को हमेशा के लिए उद्धार देने के लिए प्रियो, आज ये बाइबल भी बताती है। और हम सभी जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के कामों को देखे हैं अपने जीवन में कि किस तरह आपके जीवन में परमेश्वर काम किए हैं, आश्चर्य काम किए हैं, अद्भुत अद्भुत कार्य किए हैं मेरे प्रियो। जब आप प्रभु के बारे जानेंगे प्रियो कि ये प्रभु यीशु मसीह है जो पापियों को उद्धार करने के लिए इस जगत में आए हैं मेरे प्रियो। क्योंकि जितने भी पाप के लिए हैं, जितने भी पाप हैं, उन सभी को पाप क्षमा करने का अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है प्रियो। हे प्रियो, जो आज जो पाप है प्रियो, वो पाप क्या है? जैसे पाप बुरी चिंताएं, छल, व्यभिचार, निंदा, कुदृष्टि, परस्त्रीगमन, हत्या, चोरी, लोभ, मूर्खता, अभिमान, दुष्टता, लूचपन, ऐसे बहुत सारे हैं मेरे प्रियो जो आज जाने अनजाने इंसानों से पाप हो रहा है प्रियो। आज बहुत सारे लोग हैं ना चाहते हुए भी आज बुरी लतों में फंसे हुए हैं, चाहे वो नशा की आत्मा में हो, चाहे वो बुरी चिंताओं में है, बुरी लालसाओं में है मेरे प्रियो, या जो छल करने वाले हैं, जो अपने परिवार से, पड़ोसी से, सभी से कहीं ना कहीं छल हम ना चाहते हुए भी हो जाता है। व्यभिचार, शारीरिक जो व्यभिचारी है मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग जो व्यभिचार करते हैं कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी वो व्यभिचार कर बैठते हैं मेरे प्रियो। निंदा, कहीं ना कहीं मेरे प्रियो अपने जीव से हर एक व्यक्ति निंदा आज देखिए दिन प्रतिदिन वो करते ही जाते हैं। वो निंदा रुकने का नाम नहीं होता, थपने का नाम नहीं होता है। अंदर से अभिमान उनका बढ़ता ही जाता है। ये सारे पाप की दशा है प्रियो, ये हर एक इंसानों में ये देखने को मिलेगा प्रियो। इसी को प्रभु यीशु मसीह ने सारे पापों को पहले से 2000 साल पहले से माफ़ कर दिया। केवल आप उस लाइन में जाने की ज़रूरत है जो यीशु मसीह के पास जाएंगे, विश्वास के साथ जाएंगे प्रियो, केवल उन्हीं का पाप क्षमा होगा जो प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे और अपने आप को नर्म और दीन और आप जितने भी पाप किए हैं एक एक पापों को उनके सामने घुटने टेक कर अंगीकार करेंगे, केवल उन्हीं का ये पाप क्षमा होगा मेरे प्रियो। कि मेरे प्रियो, मैं एक उदाहरण बताता हूँ मेरे प्रियो। आज जो है बाइबल से एक उदाहरण देता हूँ कि पापनी स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने कैसे क्षमा कर दिया। हे प्रियो, एक फरीसी ने यीशु मसीह को भोजन के लिए अपने घर बुलाया और प्रभु यीशु मसीह भोजन करने उनके घर, फरीसी के घर बैठे हुए थे। वहाँ पर उसी नगर में एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और यीशु मसीह के पास, उनके पाँव के पास पहुंच गई। पाँव और उनके पाँव के पास घुटने टेक कर बैठ गई और वो रोते हुए उनके पाँव को, यीशु मसीह के पाँव को आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सिर के बालों से यीशु मसीह के पैरों को पोंछने लगी और उसके पाँव पर बार बार चूमकर उन पर इत्र मलती रही। यह देखकर वह फरीसी जिसने यीशु मसीह को बुलाया था
अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी है। हे प्रियो, वहाँ पर यीशु मसीह ने उसने कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। जो पतरस है प्रियो, वो बोलते हैं कि हाँ हाँ प्रभु, हे गुरु, कहा। तब यीशु मसीह ने कहा, किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 दिनार और दूसरा 50 दिनार का था। और दोनों जो लेनदार हैं, दोनों देनदार जो हैं, चुकाने योग्य नहीं थे। तब जो महाजन है वो दोनों को कर्ज को जो कर्ज दिए थे वो नहीं लौटाने के द्वारा वो क्या किए, माफ़ कर दिए। दोनों को माफ़ कर दिए, दोनों को क्षमा कर दिए प्रियो। तब यीशु मसीह ने कहा पतरस से, हे पतरस, उन दोनों में से सबसे ज़्यादा प्रेम कौन करेगा? हे प्रियो, पतरस ने कहा, हे गुरु, जिनका ज़्यादा कर्ज जो माफ़ हुआ है वो सबसे ज़्यादा प्रेम करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू उस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुम्मा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तो वहाँ पर जितने भी जो यीशु मसीह के साथ भोजन करने बैठे थे, वे अपने अपने मन में सोचने लगे कि यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। हे मेरे प्रियो, ये जो घटना है मेरे प्रियो, जो बाइबल में दिया गया है, आप इस घटना को एक बार ज़रूर रीड करना मेरे प्रियो। वो पापनी स्त्री जो है फरीसी घर गई, जो यीशु मसीह उनके घर गए, इसलिए वो स्त्री जो है वहाँ गई और अपने पापों को अंगीकार किया और जो पाप कर उसे पश्चाताप किया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखकर कहा, जो तेरा विश्वास ने तुझे बचा लिया। हे मेरे प्रियो, आज जगत में यदि आप पाप से बचना चाहते हैं, पापों से तौबा करना चाहते हैं, तो भी आपको भी प्रभु यीशु मसीह के पास जाना होगा और पश्चाताप करना होगा कि जितने पाप किए हैं, आप अधर्म काम किए हैं, प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आप यकीनन माने, जैसे उस स्त्री का पाप क्षमा हुआ और कितना पाप किए, वो स्त्री के विश्वास के द्वारा पाप जो है वो पाप से बच गई, प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया। हे प्रियो, आज भी प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले जो आदम हव्वा के वजह से पूरे मानव जाति पर पाप जो बढ़ने लगा मेरे प्रियो, उस पाप को हमेशा के लिए छुटकारे के लिए प्रभु परमेश्वर ने जगत में प्रभु यीशु मसीह को भेजकर पूरे पापों से
हमेशा के लिए आज़ाद कर दे प्रियो। जो कोई भी हमारे लिए एक रास्ता दिया गया है प्रियो, जो रास्ता यीशु मसीह के पास जाता है प्रियो, और रास्ते में यदि आप प्रभु यीशु मसीह के अपने पापों को, जो आप पाप आपके जीवन से ना चाहते भी हो रहा है, यदि आप चाहते हैं पश्चाताप करने के लिए, तो आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाइए और अपने आप पे आकर एक, जैसे स्त्री नतमस्तक होके, कितने सारे वहाँ पर लोग होंगे मेरे प्रियो स्त्री के पास, वहाँ बैठे हुए खा भोजन कर रहे हो, वहाँ पर जाकर अपने पापों को क्षमा किए। मेरे प्रियो, आप भी एक रूम में जहाँ आप प्रार्थना करते हैं, वहाँ घुटने टेके प्रार्थना करें कि प्रभु आप मुझे माफ़ करें, मेरे सारे गुनाहों को आपके सामने रखते हमें मुझे माफ़ कर दीजिए। जब आप अंगीकार करेंगे, यकीनन मेरे प्रियो, आपका उसी दिन से पाप क्षमा हो जाएगा। आप पवित्र बाइबल में देख सकते हैं, मरकुस का 2 अध्याय का 10 पद में, मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। मेरे प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर का पुत्र 100% है, मनुष्य का पुत्र भी 100% है, उस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य रह रहे हैं, किसी भी जाति किसी भी धर्म का होगा, जो लोग अपने पापों को, जैसे स्त्री ने, वो अपने स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर घुटने टेक कर वो अपने आंसुओं से यीशु मसीह के पैरों को पोंछने लगी, और बालों से वो अपने आंखों से जो वासु निकल रहा था और अपने बालों से पोंछने लगी, और जो संगमरमर का जो इत्र था वो पैरों में लगाने लगे। ये देखकर प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास के द्वारा उन्हें आज़ाद किया पापों से। मेरे प्रियो, आज भी यदि आप अपने पापों को अंगीकार करते हैं तो आपका भी पाप क्षमा हो जाएगा प्रियो, क्योंकि पाप करने का अधिकार, क्षमा करने का अधिकार जो है केवल यीशु मसीह के पास है प्रियो। आप यदि यीशु मसीह के पास बच्चे के समान यदि आप आते हैं, बिना अपने बुद्धि समझ लगाते हुए, अगर आप बुद्धि समझ लगाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह को कभी समझ नहीं पाएंगे। एक बच्चे के समान प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करते हैं और उनकी बातों को फॉलो करते हैं, चलते हैं, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, आपका पाप क्षमा हो जाएंगे और आपके जितने भी अधर्म काम है वो सभी मिट जाएंगे प्रियो। आज प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा करने के लिए है, क्योंकि जो हमारा पाप है वो क्षमा केवल प्रभु यीशु मसीह के पास ही अधिकार है, वही क्षमा करेंगे प्रियो। जितने भी मेरे भाई बहनें जो सुन रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका पाप क्षमा हो, तो आप प्रभु यीशु मसीह को, जिस दिन से आप सुन रहे हैं प्रचार को, मैसेज को, उस दिन से अपने पापों से तौबा करिए। यदि आपसे जो भी पाप हो रहा है, चाहे बुरी चिंताएं कर रहे हैं, बुरी अभिलाषाएं बढ़ रहे हैं, और जो पाप की कैटेगरी में आता है, आपसे व्यभिचार हो रहा है, आप नशा में दिन पर दिन बढ़ रहे, उससे पाप भी हो रहा है प्रियो। पर स्त्री गमन पर मन लगाते, प्राय स्त्री पर मन लगा रहे हैं, अभी भी आपका मन प्राय स्त्री पर लग रहा है, आप पाप की दशा में हैं मेरे प्रियो। और जितने भी आप चोरी कर रहे हैं, चाहे किसी तरह का भी चोरी हो, चोरी ही है, वो पाप के ही कैटेगरी में आता है। आपका लोभ, जो लालच है, चाहे किसी चीज़ों का है, धन का हो, लोभ का हो, जो भी लालच हो मेरे प्रियो, वो लालच पाप को दर्शाता है, क्योंकि जो हमारा पाप है वही पाप का जो अभिलाषा है प्रियो, वो पाप जो हमारा अंदर गर्भ धारण कर लेते हैं प्रियो, वो करने से आपका पाप जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। इसलिए प्रियो, मूर्खता भी एक पाप की कैटेगरी में है। जानबूझकर अगर मूर्खता करते हैं प्रियो, समझकर भी नादान बनते हैं, फिर भी वो लोग भी पाप की कैटेगरी में जाते हैं। इसलिए प्रियो, जो आज ये पाप, जो मेरे पाप कौन क्षमा करेगा, मेरे प्रिय टॉपिक हमारा है, हमारा पाप यीशु मसीह क्षमा करेंगे। वैसे लोगों को क्षमा करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने नतमस्तक होकर और अपने आप को सरेंडर कर दिए हैं और अपने आप को नर्म और दीन करना चाहते हैं। वैसे लोग छुड़ाए जाएंगे, वैसे लोग बचाए जाएंगे प्रियो। आज जो लोग
प्रभु जितने भी आज पाप मैंने बताए प्रियो, ये सारे बातों में और भी बहुत सारे पाप है जो आपके जीवन से हो रहा है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को नहीं मान पा रहे हैं, आपके वचन पर नहीं चल पा रहे हैं, वो भी एक पाप ही की दर्शाता है प्रियो। जो कोई धन वे है जो वचन को आज सुनते और चलते हैं। आज का जो भी प्रचार, अगर आपने मैसेज को सुना मेरे प्रियो, और आज से ही अगर पापों को छोड़ने के लिए आप अपने आप को नतमस्तक होकर प्रभु यीशु मसीह पर जाएंगे, जैसे उस स्त्री को, पाप ने स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा के लिए छुटकारा दे दिया प्रियो, आपका भी वो पाप जो है हमेशा के लिए छुटका देंगे और आपका जीवन कुशल हो जाएगा, आपका घर कुशल हो जाएगा, आपका परिवार, आपका बच्चा खुशहाल हो जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके मनों को देखते हैं। आपको जीवनों को बदलने के लिए केवल एक ही रास्ता है, वो है यीशु मसीह। हे प्रियो, आप जो है कि परमेश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांड से प्रेम रखा है प्रियो। आप पवित्र बाइबल देख सकते हैं यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, पूरे जगत से परमेश्वर ने ऐसा प्रेम रखा। मेरे प्रियो, केवल परमेश्वर रखे पूरे जगत से, लोग परमेश्वर से नहीं करते प्रियो। बहुत सारे लोग परमेश्वर को, जो प्रभु यीशु मसीह जो इकलौता पुत्र है, यहाँ लिखा हुआ है उसने अपना इकलौता पुत्र, जो पुत्र है वो इकलौता, वो यीशु मसीह है, उसने पूरे जगत को दे दिया। परमेश्वर ने पूरे जगत को यीशु मसीह को दे दिया प्रियो, पूरे जगत, ताकि जो कोई यहाँ पर कोई धर्म और जाति का नहीं प्रियो, जो मनुष्य है, जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, और वो सुनने वाले लोगों के लिए ही है मेरे प्रियो, और विश्वास करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए कहा गया है जो प्रभु, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, चाहे कोई भी किसी भी जाति का होगा, धर्म का होगा, आज जो विश्वास करेंगे प्रियो, वे लोग ही बचाए जाएंगे, वे लोग नष्ट ना होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। वैसे लोग अनंत जीवन पाएंगे प्रियो जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं, वही लोग ही पापों से बचाए जाएंगे, उनके पाप क्षमा किए जाएंगे प्रियो। क्योंकि जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपको नाश करने के लिए नहीं, आपको अनंत जीवन देने के लिए इकलौता पुत्र को भेजा है जगत में प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, आज ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई बहने, जो भी मेरे भाई बहने ये बातों को सुन रहे हैं मेरे प्रियो, जो भी है वचन को सुन रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका पाप कौन क्षमा करेगा, यदि आप चाहते हैं आपका पाप क्षमा हो, तो आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, और अपने आप का जो पाप है वो पापों को घुटने टेक कर अंगीकार करना होगा कि हाँ प्रभु, आप हमारे माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। क्योंकि मेरे प्रियो, पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपसे प्रेम रखा है, जगत से प्रेम रखा है, और इसलिए अपने इकलौता पुत्र को 2000 साल पहले इस जगत में भेजे हैं कि जो आदम हवा के वजह से जो पाप पूरे दुनिया में फैल गया मेरे प्रियो, और वो पाप जो है आज भी वो देखने को मिलता है, लेकिन 2000 साल पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने पूरे दुनिया से जो जितने पाप थे उन सब को उठा लिए, और सबको, हर एक इंसान को अपने लहू से मोल ले लिए, खरीद चुके हैं प्रियो। और ये जो लहू से खरीदे हुए लोगों को, लहू से वो पापों के क्षमा मिल रहा है प्रियो। क्योंकि एक ही जो प्रभु है, जो यीशु मसीह है, जिसने अपना लहू बहाया, और वो एक पवित्र और प्रेमी प्रभु है, हर एक लोगों से प्यार करते हैं, हर एक लोगों को माफ़ करते हैं, हर एक लोगों को क्षमा करते हैं, हर एक लोगों पर करुणा दया करते हैं, और अपनी कृपाएं सदाएं बनाए रखते हैं प्रियो, कि जो कोई विश्वास करते हैं प्रियो आप इसलिए जब आप प्रभु के पास आए हैं मेरे प्रियो, आपका जीवन बदलने जाएगा। अगर आप अपने अधर्म कामों को आप तौबा कर लेंगे तब, क्योंकि जब परमेश्वर आपके जीवन को बदलने के लिए, आपके हालातों को बदलने के लिए आपके साथ आने वाला है प्रियो। भैया संहिता आप देख सकते हैं 103 का 3 पद में, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। मेरे प्रियो, भैया संहिता बताते हैं ऐसे इस वचन में कि वही तो तेरे सब अधर्म, जितने भी अधर्म आप जीवन में काम कर रहे हैं, जो भी आपके जीवन से हो रहा है, शरीर से हो रहा है, मन से हो रहा है, हाथों से हो रहा है, मुंह से हो रहा है, जो भी पाप हो रहा है मेरे प्रियो, जो भी चाहे जैसा भी पाप होगा, आपका पाप क्षमा होगा। जैसे वो स्त्री का पाप प्रभु यीशु मसीह के पास आने से उनका पाप क्षमा हुआ है प्रियो। वहाँ पर फरीसी भी था,
अपनी स्थिति था, लेकिन जो ज़्यादा प्रेम करेंगे, ज़्यादा विश्वास करेंगे, उनके पाप क्षमा होंगे, और जो थोड़ा प्रेम करेगा वो थोड़ा पाप क्षमा होगा प्रियो। यदि चाहते हैं कि पूरा आपका पाप क्षमा हो, तो आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए। आप चाहते हैं कि आप जितना भी पाप जाने अनजाने आपके जीवन से हो रहे हैं, आप नहीं जान पा रहे फिर भी आपसे पाप हो जा रहा है, उन सारे अधर्म को क्षमा केवल प्रभु यीशु मसीह के पास ही अधिकार है करने का मेरे प्रियो। इसलिए वह तेरे जब जो भी आप काम कर रहे हैं, आपसे जीवन से पाप हो रहा है, जो भी आप करते हैं उसमें ही पाप हो रहा है, तो मेरे प्रियो आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए और आपके सारे अधर्म क्षमा हो जाएंगे। और आप जिस भी बीमारी से होंगे, जिस भी रोग से ग्रसित होंगे, आपका घर परिवार कहीं ना कहीं अशांति है, कहीं ना कहीं परिवार घर में किसी तरह क्लेश कचकच और घरों में अशांति भरा हुआ है, लोग आपकी बातों को मान नहीं रहे, घर में तनाव बना हुआ है, आसपास से लोग लड़ाई झगड़े डेली रेगुलर चलते जा रहे हैं, मेरे प्रियो आज आपको अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के पास नतमस्तक हो जाइए और अपने आप के सारे पापों को गुनाहों को तौबा कर लीजिए। आज देखिए, यकीनन मानिए, आपका घर, आपका परिवार, आपका पाप क्षमा होने जा रहा है, और अब जितने भी रोगों से ग्रसित है सभी रोगों से छुटकारा देने जा रहा है परमेश्वर। मेरे प्रियो, आज आप जानिए कि आज आपका पापों को क्षमा करने के लिए, आज जिस दिन से आप जान रहे हैं उस दिन से ही प्रभु आप मसीह आपके पास है। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास रहते हैं, आपका जीवन देखिएगा धीरे 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 आपका जीवन बदलता हुआ रहेगा, और आप जो भी पाप कर रहे थे, चाहे नशा की आत्मा से आप होंगे तो छुटकारा पाएंगे। यदि आपके अंदर अभिमान होगा तो आप एक नर्म और दीन बन जाएंगे, उन पापों से क्षमा हो जाएगा। यदि आपका लुचपन आपका दिन पर दिन हो रहा है, आप लुचपन से भी छुटकारा पाएंगे। यदि आप लोभ बढ़ रहा है, लोभ से भी हटाया जाएगा प्रियो। चोरी यदि आपकी जाने जरा हो रहा है किसी भी तरह का, तो चोरी से भी आप तौबा कर लेंगे प्रियो। जब प्रभु यीशु से मन लग रहा है तो उससे भी आप छुटकारा पाएंगे। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास एक विश्वास के साथ पूर्ण रूप से आते हैं, यकीनन मानिए, जिन दिन से आप अपने आप को सरेंडर कर देंगे, उस दिन से आपका पाप क्षमा होने लगेगा। अपने आप को, अपना दिमाग, अपना बुद्धि, अपना समझ ना लगाइए, क्योंकि परमेश्वर इस दुनिया को बनाया है, हम सब को बनाया है, हम उनकी रचना है। तो यदि हम लोग सब प्रभु के पास जाएंगे तो आपको कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे बातचीत करना है, कहाँ क्या क्या करना है, मेरे प्रियो, आपको हर एक गाइड जो प्रभु यीशु मसीह करेंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को गाइड करेंगे प्रियो, आपका जीवन आपका बदल जाएगा, आपका हालात बदल जाएंगे, आपका घर परिवार बदल जाएगा, और आप खुद बदल जाएंगे, और आपके पाप क्षमा हो जाएंगे, और आपका पीढ़ी से पीढ़ी परमेश्वर का करुणा, दया और प्रेम सदैव बना रहेगा प्रियो। क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह है, आपको सर्वदा के लिए बचाने के लिए आए हैं प्रियो। यदि आप चाहते हैं कि आपका पाप हमेशा के लिए मिटे, तो आज से आप अपने आप को तौबा करिए एक एक पापों से, एक एक गुनाह से, और अपने आप को परमेश्वर के पास जाइए। जिस दिन परमेश्वर के पास जाएंगे, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह के पास विश्वास से जाएंगे, उस दिन से आपका जीवन बदलता हुआ रहेगा, आपका स्वभाव बदलता रहेगा, आपके घर बदलते हुए रहेंगे, आपके जितने भी गुनाह हैं वो मिटते जाएंगे। चाहे आपका परिवार का, घर किसी का भी होगा, आप भी बदलेंगे तो भी आपका परिवार भी बदलेगा प्रियो। क्योंकि जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, आपका घर परिवार को भी बदलने का सामर्थ्य केवल परमेश्वर के पास है प्रियो। इसलिए आज इतना याद रखिए प्रियो, यदि जो भी पाप हो रहा है, यदि आप चाहते हैं कि आपका ये पाप सर्वदा के लिए हटाया जाए, सर्वदा के लिए मिटाया जाए, तो यकीनन मानिए, आप जितने लोग चाहते हैं मेरे प्रियो, वो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और अपने आप को नर्म और दीन करें, और अपने आप पर प्रभु यीशु मसीह को सरेंडर हो जाइए। तभी आपका पाप क्षमा होंगे, तभी आप रोगों से भी उद्धार पाएंगे, और प्रभु यीशु मसीह आपका पापों को क्षमा करके आपके ज़िंदगी को बदलने जा रहे हैं प्रियो। इसलिए जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं मेरे प्रियो, ये विश्वास कीजिए कि आपका पाप क्षमा हो गया, ये विश्वास कीजिए कि आज से आपका जीवन बदलता हुआ रहेगा।
मेरे प्रियो, आज मेरे ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि मेरे प्रियो, आज जो भी मेरे भाई बहन हैं, यदि आप पाप किए हैं, यदि अगर कोई भी बेटा बेटी यदि पाप अगर समझ में आ गया, तो वो आप आज से ही ये पापों को क्षमा करने के लिए घुटने परमेश्वर को टेकिए और अपने आप को नर्म और दीन करें। देखिएगा यकीनन आपके घरों में ये खुशियाँ आएंगे और आपको शांति लगेगा, आपको सुकून लगेगा और आप अपने पापों को छोड़ पाएंगे, क्योंकि छोड़ाने वाला केवल यीशु मसीह है, क्षमा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। प्रियो, धन्यवाद है प्रियो, बहुत ध्यानपूर्वक इस सारे वीडियो सुने हैं, इसके लिए परमेश्वर प्रभु बहुत आशीष करे। ये वचन को जितने भाई बहन हैं जो सुने, ये वचन के द्वारा आपको, आपके परिवार को बहुत आशीर्वाद दे और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, परमेश्वर आपको बहुत आयत का फल दे, ताकि आपका शांति घरों में बने रहने पाए। हे प्रियो, सबको जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।